दोस्तों, एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने पर दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ बुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यवस्था ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने राजा से कहा, मेरा मुख देखने से आप शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुख देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जय श्री राधे। दोस्तों, एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटका कर ध्यान करता था और कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं। वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी तो उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उन्हें मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आया हूँ। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और सिद्ध भी कराएगी। प्रश्न केवल इतना है, आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। जय श्री राधे। दोस्तों, एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा, री बांसुरी, तू श्री कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई? बांसुरी ने कहा, क्या बताऊँ बहन, मैं तो बांसों के झुंड में चुपचाप श्री कृष्ण रटा करती थी। एक दिन उनकी दृष्टि मुझे पड़ गई, बस फिर क्या था। पहले तो उस छलिए ने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा और छाटा। पीड़ा तो बहुत हो रही थी, परंतु मैं कृष्ण कृष्ण करती रही। फिर भी उनका मन न भरा तो मेरे अंदर जो भी था वह सब निकाल बाहर फेंका, और तब भी मैं प्रेम दीवानी कृष्ण कृष्ण करती रही। तब उस चितचोर ने मेरे अंग में 6 छिद्र सुराख कर दिए और मैं पागल तब भी कृष्ण कृष्ण करती रही। अंत में कृष्ण ने कहा, तू जीती मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। जय श्री राधे। दोस्तों, एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया राधा जी ने श्री गोविंद से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपके संतों का मजाक उड़ाता था, आपको मारने के प्रयास करता था, कभी किसी को भोजन कभी किसी को हत्या के प्रयत्न करता रहता था। फिर भी उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे कि उसे आपके हाथों पर मोक्ष प्राप्त हुआ? मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, कंस जो कुछ भी करता था और सोचता था वह सब मेरे ही बारे में तो होता था, चाहे द्वेष, क्रोध या भय के कारण, पर मेरा स्मरण उसे हर पल रहता था। जो व्यक्ति हर वक्त मेरा स्मरण करेगा मैं उसे मोक्ष दूंगा, चाहे वो मेरा घोर विरोधी ही क्यों न हो। जय श्री राधे। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई इच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहा है उसका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देख भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रख कर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बेचारे की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकलने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनते के बाद प्रभु बोले, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिराना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सीख, जीवन में सत्कर्म करते रहे, किसी का अहित न करे। जय श्री राधे।